आज हम सीखेंगे नंबर लाइन पर √2, √3 एंड √5 को कैसे रिप्रेजेंट करें। हाउ टू रिप्रेजेंट √2, √3 एंड √5 ऑन नंबर लाइन। चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे। यहाँ पर लाइन खींच लीजिए। लाइन खींचने के बाद लाइन पर आप स्पेसिंग इक्वल स्पेसिंग करिए। यहाँ पर 2 सेंटीमीटर में एक स्पेस ले रहा हूँ ताकि आपका जो डायग्राम बने वो थोड़ा क्लियर बने। 0 1 2 3। अब देखिए, यहाँ पर हमको सबसे पहले √2 को रिप्रेजेंट करना है। √2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके लिए थोड़ा सा मैं रफ में आपको समझा देता हूँ। देखिए, 0 से 1 जो है, आपको पता है √2 का जो वैल्यू होगा वो 1 से ग्रेटर होगा। तो यहाँ पर √2 देखिए 1 1 एंड ये हमारा √2 हो जाएगा। हाइपोटेनियस एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बेस और परपेंडिकुलर हमारा 1 1 है, तो हाइपोटेनियस √2 हो जाएगा। देखिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा हाइपोटेनियस है AC, AB हमारा बेस है और है हमारा परपेंडिकुलर है BC। तो परपेंडिकुलर BC एंड बेस क्या है AB। दोनों का स्क्वायर हो गया। AC का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, AC का स्क्वायर निकालना है आपको। AC का वैल्यू तो ऐसे ही रहेगा। BC का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा BC का वैल्यू 1 और ये भी 1। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 + 1। AC का स्क्वायर इक्वल टू 1 + 1 2 एंड AC इक्वल टू कितना हो जाएगा √2। तो ये हमारा AC आ गए √2। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायग्राम में देखिए, नंबर लाइन पर हम 0 से 1 तक हमारा बेस हो गया। अब हम एक हाइपोटेनियस बना लेंगे। राइट 90 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे। यहाँ से देखिए, 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम यहाँ पर प्रोटेक्टर यूज़ करेंगे। देखिए, प्रोटेक्टर यूज़ कर रहे हैं हम। प्रोटेक्टर से हम सीधा 90 डिग्री बना सकते हैं या आर्क लगा के भी आप बना सकते हैं। 90 डिग्री का एंगल प्रोटेक्टर से बना लेते हैं। चलिए, प्रोटेक्टर से यहाँ पर 90 डिग्री पर एक छोटा सा पॉइंट लगा लिया। पॉइंट लगाने के बाद इस पॉइंट से 1 है वहाँ तक इसको ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद आपको यहाँ पर परपेंडिकुलर भी आपको 1 सेंटीमीटर मतलब 1 यूनिट लेना है। जितना ये है ना 0 से 1 बेस, उतना ही आपको परपेंडिकुलर लेना है। तो जितना बेस है उतना ही परपेंडिकुलर होगा क्योंकि दोनों यूनिट सेम है। तो ये भी आपका 1 यूनिट हो गया। तो हम इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। इस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। ये जो हमने पॉइंट को ज्वाइन करा है ये हमारा √2 है। ये हमारा √2 आ गया है। देखिए, इसका और हम क्या करेंगे, ये जो है 0 को सेंटर मानकर और यहाँ इसको रेडियस लेकर इतना पॉइंट को, ये जो हमारा √2 वाली लाइन है इसको रेडियस लेके नंबर लाइन तक लाएंगे। एक आर्क खींचेंगे। ये आर्क नंबर लाइन पर जिस जगह पर आपको कांटेक्ट कर रही है वो √2 है। सो यहाँ पर हमने √2 को लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया है। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो चुका है। अब हम करेंगे √3। देखिए, √3 का जो फंडा है वो ये है कि आपको बेस जो है वो √2 लेना है और परपेंडिकुलर 1 लेना है। तो देखिए, मैं यहाँ पर बेस √2 मान रहा हूँ और बेस से 90 डिग्री एंगल लेकर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करा है इस पर एक आर्क लूँगा, वो लूँगा मैं 1 यूनिट। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर 1 यूनिट आपको लेना है ताकि आपका जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या हो जाए, आपका 1 यूनिट। देखिए, 1 यूनिट कितना नीचे, 0 से 1। यहाँ से आप स्केल मेज़र कर लीजिएगा, उतना ही आप यहाँ पर आर्क लगा लीजिए। आर्क लगाने के बाद आप जो भी हमारा पॉइंट आया है, आर्क लगाने के बाद उस पॉइंट से नीचे 0 को यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद आप देखेंगे ये जो है 0 से ये जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है, इस पॉइंट को हम यहाँ से नीचे एक आर्क लगाएंगे, नंबर लाइन तक लाएंगे। तो ये जो डिस्टेंस है ये आपकी डिस्टेंस होगी √3। देखिए, ये आ गया हमारा नंबर लाइन पे √3 की वैल्यू। देखिए, √3 की वैल्यू 2 से कम ही होगी। तो देखिए,
1 और 2 के बीच में √3 और √2 दोनों आते हैं, तो ये हमारा √3 आ चुका है। √5 बनाने के लिए आप √3 को बेस लीजिए, √2 को आप परपेंडिकुलर ले लीजिए। तो यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो ये हमारा एक 90 डिग्री का एक लाइन खींच लीजिए 90 डिग्री के साथ। 90 डिग्री ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर √2 लेना है। देखिए √2 वाली लाइन जो है वो कौन सी है, ये नीचे दिख रहा है √2 लिखा है जिस पर। तो ये हम यहाँ से एक मेज़र कर लेते हैं आर्क, इतना यहाँ से आप आर्क काट लीजिए। यहाँ पर आपने आर्क लगा दिया। आर्क लगाने के बाद जो पॉइंट आया उसको हम 0 से कांटेक्ट करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद यहाँ से ओ से ये पॉइंट जितना है उसको रेडियस लेकर नीचे तक आप आर्क खींच लीजिए। ये जो आर्क यहाँ पर टच कर रहा है लाइन पर, वो पॉइंट हमारा हो जाएगा √5। देखिए √5, √3, √2 तीनों हमारी आ चुकी हैं। एक ही नंबर लाइन पर हमने तीनों को रिप्रेजेंट कर दिया है। अगर आपको √5 ड्रॉ करना है तो √2 और 3 दोनों बनाना पड़ेगा। तो अब मैं आपको थोड़ा सा एक फंडा बता देता हूँ। क्या है आपका एक बेसिक फंडा। √3 कैसे आया है ना, √3 जो है हम बेस को, मैंने बताया आपको, बेस लिया √2 और परपेंडिकुलर 1 लिया। ये मान लीजिए ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पर जो AC है वो हाइपोटेनियस है। आपको AC की वैल्यू निकालना है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम PT बाय PT AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस BC का हो जाएगा 1 का स्क्वायर। √2 से स्क्वायर कट जाएगा, √2 इससे स्क्वायर कट गया, प्लस 1 का ये ऐसे ही रहेगा, 2 + 1 3। AC का स्क्वायर ऐसे रहेगा, AC का स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लग जाएगा। तो ये हमारा AC का वैल्यू आ गया। सिमिलरली हम √5 निकाल सकते हैं। तो √5 के लिए हम बात करते हैं। देखिए √2 तो हो गया, √3 भी हो गया, अब √5 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक मैं रफ में समझाता हूँ। देखिए √5 कैसे आएगा। √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। √2 जो है वो हम परपेंडिकुलर ले लेते हैं और √3 को हम बेस ले लेते हैं। तो ये ABC मैंने एक रफ डायग्राम बना लिया, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें जो हमारा AB है वो बेस है, BC हमारा परपेंडिकुलर है। हमको AC हाइपोटेनियस निकालना है, तो AC की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। ये इधर देखिए AC में लिख देता हूँ, AC का स्क्वायर बाय PT पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं हम यहाँ पर। AC का स्क्वायर इक्वल टू √5। ये आ गई आपकी वैल्यू। AC का स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा 5 पर। तो यहाँ पर हम √2, √3, √5 तीनों हमने निकाल लिए हैं। ये डायग्राम में मैंने आपको बता दिया है कैसे निकाला है। ये देखिए √2, √3 एंड √5। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू।